हाय गाइस, वेलकम बैक इन आवर न्यू वीडियो। तो गाइस कैसे हो सारे? होप सो आप लोग बढ़िया कर रहे होंगे और अपन भी बढ़िया हैं। ठीक है, तो भाई आज अपन आ चुके हैं परमन पाको इन लव के एपिसोड 5 पर, जिसका आप सबको बेसब्री से इंतज़ार था और आप लोग कमेंट में लिख रहे थे नेक्स्ट पार्ट। तो अपन लिया है भाई नेक्स्ट पार्ट और रेगुलरली हो रहा है भाई अभी। और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दो। और तो गाइज़ और आपको बता दूँ, अगर आपने इस सीरीज़ के पिछले पार्ट्स नहीं देखे तो प्लीज़ मेरा चैनल खोलो और वहाँ पे प्लेलिस्ट पे जाओ। इसके प्लेलिस्ट बन चुके हैं, उसमें सारे पार्ट्स आपको मिल जाएंगे। वो सीरीज़ पूरी देख लो, तब आके इस एपिसोड पे आना। ठीक है, तो अगर आप उससे पहले देख रहे हो तो भाई आपको घंटा कुछ समझ नहीं आएगा कि आखिर इस सीरीज़ में चल क्या रहा है। ठीक, तो गाइस चलो यार, आप बिना कोई बकवास की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बस एक बात कहना चाहूँगा कि प्लीज़ चाहे अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ। और आज की वीडियो में हम एक लाइक टारगेट रखेंगे। मैंने आज तक नहीं रखा, बट आज मैं रख रहा हूँ। तो 150 लाइक्स का लाइक टारगेट है, तो प्लीज़ कंप्लीट करवा देना कल तक। और अगर लाइक टारगेट कंप्लीट हो गया तो भाई वीडियो अपलोड हो जाएगी। वैसे भी अपलोड कर ही दूंगा, छोड़ो, लेकिन प्लीज़ करवा देना। फर्स्ट टाइम रख रहा हूँ तो प्लीज़ करवा देना भाई। 150 लाइक्स का टारगेट, तो प्लीज़ सब लाइक करो। तो नो बकवास, लगाओ अपना इंट्रो झकास। तो फिर उस दिन के बाद से पाको रोज़ मिच्छो के घर आने लग गई थी दोबारा से। और मिच्छो भी अब इससे खुश ही रहता था कि वो रोज़ पाको को देखता था, तो वो दोनों एक दूसरे को देख के खुश हो जाते थे। और तभी ऐसे करते करते कुछ दिन बीत जाते हैं और पाको को लगता है मिच्छो मुझे अब पसंद करने लग गया है, क्योंकि अब मैं उसके घर जाती हूँ तो वो कुछ बोलता भी नहीं और खुशी खुशी से हंसता रहता है। तो पाको को लगा क्या वो सच्ची में मुझे पसंद करने लग गया है। तो परमैन अपना भाई एकदम शर्मीला था। वो बिल्कुल पाको के अलावा किसी और को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। परमैन प्ले बॉय तो था अपना परमैन अभी भी, लेकिन अब पहले से कम हो चुका था। तो फिर कुछ दिनों बाद पायन का कॉल आता है परमैन को, और तभी परमैन को आता है और पायन बोलते हैं यहाँ जल्दी आ जाओ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हो चुका है, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो चुका है। और तभी सारे परमैन चले जाते हैं पायन के पास और पायन की लोकेशन पर, और वो लोग वहाँ से सारे एक्सीडेंट्स को हटाते हैं। बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो चुका था और बहुत लोगों की जानें भी जा चुकी थी, बहुत लोग घायल हो चुके थे। वो सभी लोगों को हॉस्पिटल भेजते हैं। वहाँ पे एम्बुलेंस भी आते हैं और फिर वो लोग सारे गाड़ियों को हटाते हैं। सब गाड़ी एक के ऊपर हो चुकी थी, सभी गाड़ियों को हटाते हैं और ये करते करते रात हो जाती है। फिर परमैन और पायन और पाको और बूबी वो सब जा रहे होते हैं। फिर पायन अब बोलते हैं अब ठीक है मैं जाता हूँ यहाँ से, और बूबी बोलते हैं मैं भी जाता हूँ। फिर पाको बोलती है हे परमैन, मैं बहुत ज़्यादा गंदी हो चुकी हूँ और इस हालत में मैं घर नहीं जा सकती, क्या मैं तुम्हारे घर रह सकती हूँ आज रात? तो फिर परमैन बोलते हैं नहीं ऐसा मत करो। तो फिर पाको उसका कुछ नहीं सुनती और वो उसके घर में चली जाती है। और रात के 11 बज रहे थे। पाको बोलती है तुम अपना एक नाइट सूट मेरे को दे दो, क्योंकि मैं शाल लेने जा रही हूँ। तो फिर परमैन को मजबूरन अपना एक नाइट सूट उसको देना पड़ता है। और तभी पाको शाल लेके आती है। परमैन अपना विंडो के बाहर नज़ारे देख रहा होता है। तभी पाको बोलती है तुम वहाँ क्या देख रहे हो? तभी परमैन बोलता है कि ये लो, मैं तो हम दोनों के लिए कुछ किचन से खाने के लिए ले आया हूँ, और तुम चिंता नहीं करो, तुम बेड पर सो जाओ, मैं स्टडी टेबल पे सो जाऊँगा। तो फिर पाको बोलती है ठीक है, लेकिन क्यों ना हम सोने से पहले एक गेम खेलें? तो फिर परमैन बोलता है क्या गेम? तो पाको बोलती है हाँ गेम, ट्रूथ एंड डेयर। तो फिर परमैन बोलता है ठीक है, जब तक हम ये फूड फिनिश करते हैं तब तक हम ये गेम खेल सकते हैं। तो फिर पाको बोलती है ठीक है। तो वो लोग एक बॉटल लेते हैं और पाको बोलती है जिस बॉटल का मुंह जिसकी तरफ आएगा वो
मतलब मैं उससे सवाल करूँगी या फिर तुम मुझसे सवाल करना, ठीक है। तो फिर वो बॉटल घुमाते हैं और परमैन पर आ जाता है। बॉटल का मतलब जो ओपनिंग साइड होता है, ठीक है। पाको बोलती है कि क्या तुम ट्रुथ बोलोगे या डेयर, तो फिर परमैन बोलता है मैं ट्रुथ बोलूँगा। तो पाको पूछती है तुम्हें सबसे ज़्यादा कौन पसंद है, जितने भी तुम लोगों को जानते हो उनमें सबसे ज़्यादा तुम्हें लड़कियों में कौन पसंद है। तो फिर मित्सु तो भाई अपना टर्की वो बोलता है भाई सुमीरे, मेरे को सुमीरे सबसे ज़्यादा पसंद है। तो इससे पाको को कोई जेलसी फील नहीं होती बिकॉज पाको ही सुमीरे है। तो फिर पाको बोलती है ओ, तो फिर वो लोग एक और राउंड खेलते हैं और फिर से मित्सु पर ही आता है और मित्सु बोलता है मैं ट्रुथ ही लूँगा। और फिर पाको पूछती है तुम्हारा मेरे बारे में क्या ख्याल है, मैं तुम्हें कैसी लगती हूँ। तो फिर परमैन बोलता है पहले तो मुझे उतनी अच्छी नहीं लगती, लेकिन जब मैंने तुम्हें अच्छे से जाना तब मुझे तुम बहुत अच्छी लगने लगी हो। भले ही मैंने तुम्हारा चेहरा नहीं देखा मगर तुम्हारी फीलिंग से मुझे तुम्हें मैं तुम्हें मतलब जितने भी लोग मेरे को पता है उनमें तुम्हारा रैंक सेकंड पर तो है ही, यानी कि सुमीरे के बाद तुम ही आती हो पाको। तो पाको सुन के बहुत ज़्यादा खुश होती है, लेकिन तभी परमैन बोलता है लेकिन जब तुम वो लड़कों का जैसा बिहेवियर करती हो तो वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता। तो फिर इसमें थोड़ा पाको नाराज़ हो जाती है। तो फिर वो लोग एक और राउंड करते हैं। तो फिर इस बार पाको पर आ जाता है। फिर परमैन पूछता है, परमैन चाहता तो पाको से उसका चेहरा बोलता कि तुम अपना फेस दिखाओ, ये भी हो सकता था, लेकिन परमैन नहीं पूछता क्योंकि वो जानता है आखिर उसने अपना चेहरा हाइड किया तो कोई ना कोई रीज़न ही होगा। इसलिए वो पूछता है तुम्हारा वीक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है। तो पाको बोलती है मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि मैं सबसे जल्दी से घुल मिल जाती हूँ, और मेरा वीक पॉइंट है कि मैं बहुत बदमाश हूँ शायद। और तो फिर एक और बार तो ऐसे ही करते करते एक बात आता है कि परमैन पूछता है तुम्हारा सबसे खुशनुमा दिन, यानी तुम किस दिन सबसे ज़्यादा खुश हुई। तो फिर पाको बोलती है जिस दिन मैं तुमसे मिली। तो ये सुन के परमैन थोड़ा शर्मा जाता है, लेकिन फिर आगे होता है और परमैन बोलता है अब तो खाना ख़त्म हो गया, अब तो हम मतलब बंद करें इस गेम को खेलना। तो फिर पाको बोलती है नहीं रुको जस्ट लास्ट टाइम। तो फिर ये लास्ट राउंड था और फिर से परमैन पर आ जाता है और फिर पाको यह चलाते चलाते बेड पर चली जाती है। परमैन पानी पी रहा होता है और पाको कुछ रिस्पॉन्स नहीं करती, तो परमैन को लगता है वो सो जाती है। तो वो परमैन फिर लाइट ऑफ करके स्टडी टेबल पे सोने जा रहा होता है कि तभी पाको बोलती है ट्रुथ या डेयर। तभी परमैन इस बार बोलता है डेयर। तो फिर पाको बोलती है बिना मेरे पास आके सो जाओ, बिना कोई बहस किए। और परमैन ये सुन के परमैन बोलता है ये घटिया गेम बनाया किसने, और ये बोल के परमैन पाको के पास आके सो जाता है। और परमैन ऐसा करना तो नहीं चाहता था मगर गेम के रूल्स के खिलाफ भी तो नहीं जा सकते ना, तो वो दोनों एक साथ सो जाते हैं।